नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई का ओजीव पोर्शन को। आईसीएसई ओजीव, देखिए ये ओजीव जो है ये शुरू होता है 0 के साथ और धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। और इसका हर एक ओजीव में आप एक चीज कॉमन नोटिस करिएगा कि ये एस फॉर्मेट में आता होगा। ठीक है, एस फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया गया है कि 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90 ना कुछ और है? नहीं, 90 to 100 है। ये क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंसी इन सबका दिया गया है 3, 9, 16, 3, 9, 16, 7, 5। क्लियर? ये दिया गया है। अब हमको क्या निकालना है? इन लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिख लेगा? ये हो गया 3, 9 3 होगा 12, ये 28 और ये 35, दिस इज 40। क्लियर? अब देखिए ओजीव इनका कैसे बनाना है। तो पहले हम लोग ग्राफ ले लिए। दिस इज आवर ग्राफ, 0 x डैश, y डैश, दिस इज x, दिस इज y। क्लियर? तो हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? 50 से कर रहे हैं। तो 50 के लिए यहाँ पर एक निक लीजिए। तो पहला सेंटीमीटर हम लोग छोड़ दिए, दूसरा सेंटीमीटर से हम लोग लिखेंगे 50, 60, 70, 80, 90 और ये लास्ट वाला 100। ओके, और देखिए 3 है 5 में, तो हर एक सेंटीमीटर को इधर ले लीजिए 5 यूनिट। 15, 20, 25, दिस इज 30 और ये हो गया 35 और लास्ट वाला हो गया 40। ओके, तो 50 के लिए क्या होता है? देखिए ओजीव में 50 के लिए कुछ नहीं होता है, 50 के लिए होता है 0। ओके, और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हैं ये है 60 के लिए 3, 70 के लिए 12, 80 के लिए 28, 90 के लिए 35, 100 के लिए 40। 50 के लिए कोई नहीं, तो 50 के लिए कितना होगा? 0। तो 60 के लिए कितना है? 3 मतलब इस यहाँ पर आएगा। 70 के लिए है 12, 12 मतलब यहाँ पे। 80 के लिए हो जाएगा 28, 80, 28 मतलब ये ऊपर उठा 25, दिस इज 28। 90 के लिए होगा 35, दिस इज 90, 35 हो गया यहाँ पे। और 100 के लिए हो गया 40, तो ये 100 है, 40 मतलब ऊपर उठेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप पॉइंट्स ले लिए। अब इनको ज्वाइन कैसे करना है? स्केल के थ्रू ना फ्री हैंड के थ्रू? फ्री हैंड, इस चीज को याद रखिए, फ्री हैंड में इनको ज्वाइन करना है। ओजीव को फ्री हैंड से, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर पॉलीगॉन बोले तो उसको स्केल से, लेकिन ओजीव को फ्री हैंड से। ऐसे 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 फिर ऐसे। तो ये हो गया आपका एक ओजीव। क्लियर? समझ गए? अगर डाटा बोलेंगे आप, ये एक्सक्लूसिव में दिया था, लेकिन यही अगर इंक्लूसिव में देता तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते, फिर इसको सॉल्व करते। समझे कि नहीं? ऐसे ही होगा। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 25, इसमें है मीन। देखिए मीन का डिक्शनरी मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में, अगर हम लूज वर्ड्स में बोलें तो एवरेज। मीन फाइंड आउट करने का मतलब एवरेज। और इसमें 3 फॉर्मूला है। आप सीबीएसई वालों का, नहीं सीबीएसई बोल रहा हूँ, आईसीएसई वालों का मीन में ही थोड़ा ज्यादा झमेला है, लेकिन सीबीएसई वालों का मीडियन में ज्यादा झमेला है। मतलब उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मीन में आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आईसीएसई बच्चे। ठीक है, जो आईसीएसई के बच्चे हैं उनको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा किसमें? ठीक है, जो आईसीएसई के बच्चे हैं उनको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा किसमें? मीन में। और सीबीएसई के बच्चों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है मीडियन में। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर 25। पहले पढ़ेंगे मीन। मीन का एक्चुअली लूज वर्ड्स में अगर बोलूं तो इसका मतलब होता है एवरेज। ओके, कितने हैं पर कितने थे, कितने थे नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए अगर मैं मीन बोलूं, देखिए मीन की जगह पर हम x बार भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन थे उन सबको ऐड कर दीजिए, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनको उसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि x1 x2 x3 चला ऐसे प्लस ऑफ xn तक। तो इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 अप टू n तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ xi बाय समेशन ऑफ n। लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ तो लिखेंगे n, क्योंकि लास्ट वाला टर्म कितना है n है, तो इसको n नंबर तक हमको इसको एडिशन करना है। तो ये है नॉर्मल में सिंपली वे में आपका मीन का फॉर्मूला। और इसके कुछ रिलेटेड और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं अगर k ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मतलब x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, इसे अगर करके चलता हूँ तो मीन में क्या होगा, तो जो मीन वैल्यू होगा उसमें भी k ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हर एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं k माइनस कर दूं तो जो मीन वैल्यू होगा उसमें से k माइनस हो जाएगा। थर्ड बिट, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में k में मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर, तो क्या होगा, जो मीन होगा उसमें k मल्टीप्लाइड हो जाएगा। उसी तरह आई भी अगर मैं लिखूं, हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं अगर k डिवाइड कर देता हूं तो जो मीन होगा उसमें से k डिवाइड हो जाएगा। ये हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग के आ सकते हैं, इसको जरा आप ध्यान से रखिएगा कि जो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं तो मीन अगर 10 है तो वैल्यू कितना चेंज होगा, सीधी सी बात है 12 हो जाएगा चेंज होकर के। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूलाज की तरफ। तो इसके 3 फॉर्मूले, एक है डायरेक्ट मेथड, जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए और लिखते चलिए, और दूसरा है कि डेविएशन मेथड, उसको देखिए कैसे करना है। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये xi है और ये फ्रीक्वेंसी है fi, तो 42 है, ये है 4 टाइम्स, ये 45 है, 46, 48, 49। तो 45 को बोला गया है 3 टाइम्स, इसको बोला गया है 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, fi xi हो जाता है, मल्टीप्लाई करिएगा तो 42 किसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 168 होगा, और ये 135 हो जाएगा, ये 230, दिस इज 96, दिस इज 49 हो जाएगा। इतना इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 4 3 7 5 12 2 14 15, और समेशन ऑफ fi xi अगर करेंगे तो इन दोनों को सबको ऐड करेंगे तो आंसर होगा 6 7 8। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला अब कितना हो गया, समेशन ऑफ fi xi बाय समेशन ऑफ fi। तो 6 7 8 डिवीजन 15, सो द आंसर इज कितना होगा 45.2। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये kg, तो 45.2 kg आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन का मीन हो गया, क्लियर। लेकिन डाटा अगर आपका आ जाए कि ग्रुप फॉर्म में अगर डाटा आ जा रहा है तो आप कैसे करिएगा, तो उसके लिए देखिए उसको भी हम लोग क्लास मार्क निकाल के मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका है डायरेक्ट मेथड। ये जो हम आपको समझाए, ये जो फॉर्मूला लिखा गया डायरेक्ट मेथड का लिखा गया, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखा गया। इसके बाद जो हम आपको समझाएंगे वो है डेविएशन मेथड या फिर आजूम मीन मेथड, दोनों का नाम एक ही है, आजूम मीन मेथड या फिर डेविएशन मेथड। ठीक है, देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नंबर 2 फॉर्मूला है इसको या तो आप डेविएशन मेथड बोल दीजिए और आजूम मीन मेथड आप बोलिए। तो इसको हम लोग किस में सॉल्व करेंगे, ग्रुप के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि देखिए एग्जाम्पल 9 है, मेरे बुक में एग्जाम्पल 9 है, आपके में कुछ चेंज हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन को xi मतलब कि क्लास इंटरवल,
एक्स आई अभी पहुँचे नहीं है। तो इसका ऑब्जर्वेशन कितना दिया गया है, 45 से लेकर 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75 और 75 से 80 तक दिया गया है। तो इनका मेड वैल्यू इनको बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलिए नहीं तो मीडियन बोलिए, इनका फाइंड आउट करिए। तो ये कितना हो जाएगा 47.5, दिस इज 52.5, दिस इज 57.5, 62.5, 67.5, 77.5, गलत 72.5, दिस इज 77.5। अब हमको क्या निकालना है, इन लोग का फ्रीक्वेंसीज निकालना है, ठीक है। और ये आपका हो गया एक्स आई जो मिड वैल्यू है। तो इनका फ्रीक्वेंसीज कितना दिया है, पहले का बोला 5, 8, 30, 25, 14, 12, 6, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है। इनको अगर हम ऐड कर देंगे, समेशन ऑफ एफ आई अगर कर देंगे तो ये हो रहा है 100। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको आजू मीन लेना है। इनमें से कोई भी एक चीज को चुन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का है तो बीच वाला को चुनिए। बीच वाला कौन है, 1, 2, 3, 4, ये 4 है तो इसी को आप आजू मीन ले लीजिए। अब फाइंड आउट करिए डेविएशन, डी आई का वैल्यू कितना होगा, एक्स आई माइनस ए करने से होता है। तो 47.5 में से 62.5 को जब माइनस कर देंगे तो आंसर होगा कितना, -15, ये हो जाएगा -10, -5, 0, 5, 10, 15 हो गया। अब देखिए क्या करना, अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करिए, जो कि है एफ आई डी आई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, -55, 75, -80, -150, दिस इज 0, 4, 5 का 0, 2, 70, 120 और ये हो गया 90। अब इनको सॉल्व करिए, एफ आई एक्स आई, गलत लिखे, एफ आई डी आई डेविएशन है ना, तो एफ आई डी आई। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा बताइए पहले। देखिए इनको लोग अलग सॉल्व करिए, तो इनको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वाले कितना हो रहा है, 5, 7, 7, 14, 1, 15, 5, 20, 0, 2, ये हो गया 3, ये नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले कितना हो गया, 0, 7 to 9, 9, 18, 8, 1, 1, 2, क्लियर। 10, 5 माइनस 0, 5 और ये हो गया 2, तो कितना हो रहा है ये -25, ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए इसको याद कैसे रखना है, मीन का फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं रहता है। आजू मीन मेथड और डेविएशन मेथड दोनों लोग अलग अलग समझ लेते हैं, नहीं दोनों एक ही चीज है। इसको याद कैसे करना है, हम क्या कर रहे हैं, आजू मीन को हर एक केस में माइनस कर रहे थे तो यहाँ पर एडिशन कर दीजिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई कभी चेंज नहीं होने वाला, वो नीचे हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। सो ये हो गया 62.5 प्लस -25 बाई 100, तो ये हो गया 62.50 माइनस 1/4, तो 62.50 माइनस 0.25, ठीक है। 1/4 तो कितना हो जाएगा, 0.25 ही होगा ना। तो आंसर कितना हुआ 62.25। ये हो गया आपका मीन थ्रू डायरेक्ट डेविएशन मेथड और आजूम मीन मेथड। अगर डाटा इस फॉर्मेट में दे तो आंसर भी हम लोग को इसी फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा। तो आज आप लोगों का होमवर्क यही है, पहले तो आप लोग ओजीव को खत्म करिए, फिर आप लोग मीन के पास आइए। मीन में से आपको डायरेक्ट मेथड एंड डेविएशन मेथड, इन तीनों को आप लोगों को प्रैक्टिस करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहना है। क्लियर, नेक्स्ट जब क्लास होगा आईसीएसई का प्रेजेंट रहना है। अब चिंता मत करिए, हम 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी से पहले आपका आईसीएसई सिलेबस खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला वगैरह हो सके तो कुछ डिस्कशन करेंगे, या फिर जो आप लोग डाउट्स भेजिएगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर। कल हम लोग सीबीएसई का पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, मतलब कल का क्लास है लास्ट सीबीएसई बच्चों के लिए। उसके बाद वो लोग रिवीजन करेंगे और आप लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आईसीएसई का कोर्स पीछे चल रहा है सिलेबस। लेकिन चिंता मत करिए, 14 फरवरी से पहले हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुका है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब
तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन है, तबीयत खराब होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।